हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप पढ़ाई कर रहे होंगे। हाफ ईयरली का टाइम आना शुरू हो गया है, तो 12th क्लास की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। उसमें हमारा अगला टॉपिक है नर्नस्ट इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो देख लेते हैं क्या है ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जो किसी भी सेल के या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। सो दिस इज द इक्वेशन दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। नर्नस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था, इसलिए इसको नर्नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम इलेक्ट्रोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम लोग वो पूरा सीखेंगे। बेसिकली जो इसका डेरिवेशन है वो पूरा नहीं है, सिंपल फॉर्म को बस हमको आगे डिराइव करना है। बाकी जहाँ से अप्लाई करना है वो उसको सिंपल वहीं से ले लेंगे। बाकी वो डेरिवेशन जो है वो 12th के सिलेबस से बाहर का है, तो हम लोग भी वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। नर्नस्ट इक्वेशन दैट इज E इज इक्वल टू E0 माइनस 0 माइनस RT अपॉन NF log reduced state अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ये बेसिक सा इक्वेशन है इसका। क्या क्या चीजें, क्या क्या वेरिएबल्स है देख लेते हैं यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। R इज गैस कांस्टेंट, अलग अलग वैल्यूज होती हैं इसकी। बाकी यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू लेने वाले हैं वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हम लोग यूनिट के हिसाब से लेते हैं, तो केल्विन में, जूल में, एटमॉस्फेयर में, कैलोरी में, हर यूनिट में अलग अलग होती है इसकी वैल्यू, तो वो देखनी पड़ती है। T है यहाँ पे टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। N इज द वैलेंसी। F is equal to Faraday, amount of current in Faraday, and you have to know 1 Faraday is equal to 96500। अप्रॉक्स में लिख दूँ तो 486 होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 96500 कूलम। तो ये इक्वेशन ना, मतलब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये भी आ जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में। एंड N इज द वैलेंसी। फिर ये लॉग है, नेचुरल लॉग है। एलन लिखा है मैंने इसको ऐसा भी लिख सकती थी, बेस E है इसका, तो इसलिए एलन लिख देते हैं इसको, लॉग, नेचुरल लॉग रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अब इस इक्वेशन को हम किसी भी इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होती है उस पर अप्लाई करते हैं। ये बेसिक इक्वेशन है। फिर इसको जिस भी इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पर तुम्हें अप्लाई करना है तो वहां पे तुम इसको करोगे। जैसे तुम जानते हो सेल में, किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो चाहे तुम एनोड वाली रिएक्शन ले लो, चाहे तुम कैथोड वाली रिएक्शन ले लो, तुम उस पर इसको अप्लाई कर सकते हो। और एक पर्टिकुलर सेल के लिए करना है तो फिर उसकी दोनों रिएक्शन पे करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक बेसिक से एग्जांपल बताती हूँ रिएक्शन का, फिर हम इसको डेनियल सेल के लिए समझेंगे। जैसे कि हमारे पास में ये एक इक्वेशन है, M कोई मेटल है, एक पर्टिकुलर मेटल नहीं लिए, M ले लिए तो उसमें सब आ जाएंगे। M कोई मेटल है जिसकी वैलेंसी है N उस पर चार्ज है, वो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो इसलिए अपन ने उसको N+ कर लिया। एक्वस स्टेट में है और जब वो N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये रिडक्शन की प्रोसेस है। मैं रिडक्शन से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि रिडक्शन को अपने स्टैंडर्ड मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन के लिए नहीं करना, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मेटल आयन, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन, चूंकि उस पर N पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स उसके पास N इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसलिए जब वो N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही वो न्यूट्रल होगा तो हो जाएगा सॉलिड, मीन्स वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर। तो ये रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन है? ये रिडक्शन की रिएक्शन है। और किस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन? कैथोड पर होता है। तो ये मैंने कैथोड की रिएक्शन यहाँ पर लिख दी हूँ। अब इस रिएक्शन को हम इस नर्नस्ट इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे, तो वही मेन है, वो सीखो कैसे करना है। जो E लिखा हुआ है यहाँ पर अपन ने, हमेशा आयनाइज्ड स्टेट अपॉन
सॉलिड स्टेट करके लिखते हैं, जो भी मेटल है उसके लिए आयनाइज्ड स्टेट डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा करके लिखना है। तो ये ऐसा लिखोगे इसको, सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ ई के, जो भी मेटल है उसका आयनाइज्ड स्टेट जो है वो पहले आएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला, ये इसको लिखने का रूल होता है। E0 में भी वैसे ही आएगा, RT अपॉन NF लॉग। अब देखो क्या लिखना है अपन को, मेन ये है, इसको अप्लाई करना रहता है, रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो ये मैंने कौन सी रिएक्शन ली हूं, रिडक्शन की रिएक्शन ली हूं, है ना। तो रिडक्शन की प्रोसेस में ये होगी तुम्हारी रिड्यूस्ड स्टेट, क्योंकि आफ्टर रिडक्शन ये बन रहा है, तो जस्ट उसके सामने वाली हो जाएगी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इसको इस तरीके से अपन लोग ले सकते हैं, ये ट्रिक होती है, इस ट्रिक से तुम इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में, कभी भी कोई बिल्कुल रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो इसलिए रिडक्शन की प्रोसेस लिए, तो इसलिए ये हो गई रिड्यूस्ड स्टेट, और रिएक्टेंट वाली स्टेट हो गई ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। यदि तुम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस लेते तो फिर ये होती ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अपन जब सेल के लिए अप्लाई करेंगे ना इसको, डेनियल सेल के लिए, तब फिर वहां पर देखना तुम। तो इसको लिखती हूं मैं इस इक्वेशन के लिए, यहीं पे लिख सकते, सॉरी, रिड्यूस्ड स्टेट अपनी ये रही और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ये रही। सॉलिड का कंसंट्रेशन और गैस का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये हमेशा यूनिट होता है, इसको हमेशा एक ले लिया जाता है, इसको 1 कर देंगे। और यहां से मैं इनकी सबकी वैल्यूज भी पुट करती हूं अब, और साथ के साथ लॉग का जो बेस है इसको भी कन्वर्ट करती हूं। देखो मैंने अभी यहां पे तुमको बताया कि ln लिखे मींस इसका बेस e है, अब हम इसको 10 के बेस में बदलेंगे, इसके बेस को 10 करेंगे। जब 10 के बेस में बदलते हैं तो उस लॉग को या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। बेसिकली यही डिफरेंस होता है लॉग, ये वाले लॉग और ये वाले लॉग में, ये वाला लॉग का ये मतलब होता है और ये वाले लॉग का ये मतलब होता है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो अभी जो लॉग है यहाँ पे वो ई वाला है, एक्सपोनेंट वाला है, अब हमको उसको 10 के बेस में बदलना है। जब भी हमको एक्सपोनेंट वाले लॉग को 10 के बेस में कन्वर्ट करना होता है तो उस लॉग को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, टू कन्वर्ट बेस ऑफ लॉग, टू मल्टीप्लाई बाई 2.303, करते हैं मल्टीप्लाई। E mn प्लस अपॉन m इज इक्वल टू E0 mn प्लस अपॉन m माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब इसको लॉग लिखोगी, अब ln नहीं लिखोगी क्योंकि तुमने उसका बेस कन्वर्ट कर लिया, और ये 1 हो गया है अपना, तो 1 अपॉन mn प्लस एक्वस। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स जो हैं इनकी भी सारी वैल्यू यहां पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और सिंपल कर लेंगे इसको। वैल्यूज पुट करते हैं। आर की वैल्यू 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। टेम्परेचर लेते हैं अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 273, तो हो जाएगा 298 केल्विन। तो अपन 298 केल्विन ले लेंगे टेम्परेचर। एन वैलेंसी तो खैर एन ही है यहाँ पे, 213 जो भी होता तो फिर वहां लिख लेते, तो अभी तो वो एन ही रहेगा। और एफ की वैल्यू ले लेंगे 96500 कूलम, अभी बताई थी। सारी वैल्यूज अपन यहां पुट कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई n इंटू 96500 लॉग 1 अपॉन mn प्लस एक्वस। इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ई एम एन प्लस अपॉन m इज इक्वल टू E0 mn प्लस अपॉन m माइनस, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन mn प्लस एक्वस। तो ये एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन के लिए हमारे पास आ गया नर्नस्ट इक्वेशन, और ये मैंने m करके करवाई हूं, तो सारे मेटल आयन के लिए तुम इसको अप्लाई कर सकते हो।
बाकी इसको यदि हमको सेल के लिए अप्लाई करना है तो फिर हमें दोनों रिएक्शंस पर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका भी डेरिवेशन है, तो वो हम देखेंगे।